आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक ऐसा शो जिसको आपने बहुत ही प्यार दिया है और मुझे खुशी होती है जब मैं आपके कमेंट से गुजरता हूं, जब ये जानने को मिलता है कि उन्हें लगता है कि इस शो की जो समय सीमा है और ज्यादा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल हम शामिल कर सकें। लेकिन देखिए, कोशिश हमारी यही होती है कि हम कम समय में ही सही लेकिन आपके ज्यादातर सवालों को शामिल करें। तो एक शो जो आपकी रणनीति बनाने में मदद करता है, आपका गाइड है कल की तैयारी, जो आपको कल के बाजार में बेहतर रणनीति बताने के लिए दिग्गज एक्सपर्ट्स के सहारे आपको बेहतर गाइडेंस देता है। यही नहीं, आप अपने सवालों को हमारी चर्चा में शामिल कर सकते हैं। तरीका आसान है, यूट्यूब पर जाइए और अपना कमेंट बॉक्स में सवाल पोस्ट कर दीजिए। याद रखिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है ये बताइए, कितनी संख्या में किस भाव पे आपने वो शेयर परचेज किया है और आपका नजरिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। ये सारी जानकारी स्पष्ट भाषा में लिख दीजिए और हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। आज जो आप सवाल पूछेंगे वो जवाब आपको कल मिलेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ से क्लोज हो जाता है। और आप जो सवाल पिछले दिनों आपने पूछा, यानी कि बुधवार को पूछा, वो आज की चर्चा में उनके जवाब दिए जाएंगे। चलिए, इन सबके बीच में मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आज रेलिगेयर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ चार्ट एनालिटिक्स से फोरम छेड़ा भी चर्चा में शामिल हो रही है। फोरम, बहुत बहुत वेलकम आपका भी। मैं बारी बारी से आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन बाजार का एक चेक ले लेता हूं जो कि शानदार स्तरों पर बंद हुए। तो 140 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग ली 25,900 के पास। बैंक निफ्टी 250 अंकों की तेजी यहां पर नजर आई रही। तो सबसे पहले अजीत जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। हमें बताइए, इस बाजार में जो कि अब पॉजिटिविटी लौटी है, ग्लोबल इंडिकेटर्स भी बहुत हद तक सपोर्ट करते हुए, इन सब के बीच में इस बाजार में क्या रणनीति अपनाई जाए कल के लिए, यानी आने वाले कल के लिए किन लेवल्स का ध्यान रखा जाए? शुक्रिया प्रशांत। देखिए, 3 दिन के डिक्लाइन के बाद ये रिकवरी आई और ये रिकवरी काफी इम्पोर्टेंट लेवल से आई, जो बेसिकली जुलाई मंथ के जो हाई थे करीब 25,650 के, उन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद हमने देखा था कि मार्केट में नए हाईज बने थे, एक मोमेंटम कैरी हुआ था। वो लेवल तब तक काफी हद तक रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो अब जब हम उसके काफी नजदीक आए तो वहां से हमने एक रिबाउंड को देखा। एक गैप था डेली चार्ट पे, वो फिल हुआ। तो कहीं ना कहीं अटेम्प्ट देखिए बुल्स का जरूर है कि वो इतनी जल्दी अपने ग्राउंड को नहीं छोड़ना चाहते, बट एट द सेम टाइम द चैलेंज है वो है कि आप 20 EMA के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि करीब 25,950 के एरिया है। साथ ही साथ जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं वहां पे अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि कोई सस्टेन्ड रिबाउंड देखने को मिलेगा। इन सब के बीच में पॉजिटिव क्या है कि बैंकिंग काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, आईटी में स्टेबिलिटी है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग वहां पे जरूर आई है। तो आने वाले दिनों में विषम देखिए ये रहेगा कि 25,950 आपका मेक और ब्रेक एरिया है। अगर आप उसको सस्टेन कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छी रिबाउंड, एक अच्छी रिकवरी 26,200 तक के मार्क, शायद उससे भी हायर आपको आने वाले दिन देखने को मिल जाए। और अगर वो नहीं होता है तो दोबारा से आपको एक रेंज बाउंड बायस, साइडवेज टू नेगेटिव टोन के साथ देखते हुए इंडेक्स में मिल सकता है। इन सब के बीच में स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, बैंकिंग, ऑटो, मेटल और फार्मा, ये 4 पैक हैं जहां पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो यहीं पे आप फोकस करिए। साथ ही साथ कुछ एक शॉर्ट पोजीशन अगर आप एग्रेसिवली ऑलरेडी लॉन्ग साइड पे हैं तो वो भी कंसीडर की जा सकती है। बेहतरीन रणनीति आपके लिए 25,950, ये स्तर याद रखिए, ये मेक और ब्रेक का लेवल है अजीत जी की राय में। अगर ये टूटता है तो मिलती हुई अदानी पावर पे लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। संजीव जी का सवाल लेते हैं। इनके पास सुजलॉन के शेयर हैं। इनकी बाइंग प्राइस मैं एक बार अजीत बताता हूं, 55 रुपए की इनकी बाइंग प्राइस है और यहाँ पर इनको भी हल्का नुकसान लगभग 3,000 रुपए का होता हुआ फिलहाल इनके भाव के आसपास ही है। बताइए, सुजलॉन पे क्या रणनीति रखी जाए? देखिए प्रशांत, सुजलॉन अपने प्रीवियस जो स्विंग लोज थे जिनके पास से ये लास्ट टाइम रिकवर किया था, उन्हीं लेवल्स के पास से कंसोलिडेट कर रहा है, बट अभी तक कोई साइन ऑफ रिकवरी नहीं है। तो मेरे हिसाब से जब तक 54 को ये ब्रेक नहीं करता है तब तक रिस्क रहेगा कि यहाँ पे आपको फर्दर डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक को करीब 47 तक भी पुश कर दे। तो मेरे हिसाब से अभी आपके पास एग्जिस्टिंग कोई पोजीशन है तो निकल जाना चाहिए। फ्रेश बाइंग के लिए सोच रहे हैं, अवॉइड करिए। और अगर होल्ड करना चाहते हैं तो जो अभी एकदम इमीडिएट आपका 50 का जो लेवल है, 50 का, 50.50 रादर, वही आपको स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करिए। क्योंकि जब तक ये लेवल अगर होल्ड नहीं होता है तो फिर मान के चलिए कि 45-47 के लेवल्स बीच में आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएंगे।
राय आपको मिलती हुई सुजलॉन एनर्जी पर। बढ़ते आगे, अरमान आलम हमारे अगले दर्शक हैं, आपको सलाह मिलती हुई। रवि कुमार का सवाल लेते हैं और मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर इनके पास है CDSL। इनके पास 1560 के भाव पे खरीदारी इनकी है, इनके भाव के आसपास ही है। लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। अजीत जी, लॉन्ग टर्म के लिहाज से CDSL में दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए? तो प्रशांत देखिए, यहाँ पे अभी कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि चाहे वो कैपिटल मार्केट के स्टॉक हों या फिर जो कि प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं, वहाँ पे आपको डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली है। बट लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है तो डेफिनेटली हमारा पॉजिटिव व्यू बरकरार है। बीच बीच में आपको कंसोलिडेशन वॉलिटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी, बट अगर हम इसको 6 महीने से साल भर के पर्सपेक्टिव की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि शायद 1900 के लेवल दोबारा से यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पे कि 1300 एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह इमर्ज होगा आने वाले दिनों में। तो जब तक ये लेवल्स होल्ड हो रहे हैं, मेरे हिसाब से इनमें बने रहना चाहिए। तो आपको जो लेवल्स हैं उनका ध्यान रखना है, और वो लेवल अगर सस्टेन हो रहे हैं तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। चुन्नू राज, खास रणनीति भी आपको फोरम ने बता दी जिसके तहत स्टॉक को ट्रैक करना है। दर्शन पटेल, और इनके पास हैं BSE लिमिटेड के शेयर, 100 शेयर हैं और इनकी बाइंग प्राइस 2462 की है। तो बड़ी अच्छी बाइंग प्राइस कही जाएगी। जिस तरह से बीच में एक दबाव भी हमने देखा, वहां से भी कहीं ना कहीं जो इनकी बाइंग प्राइस है वो एक तरह से कह सकते हैं प्रूफ रही एक तरह से कि एक बेहतर इंटरेस्टिंग बाइंग की वजह से इनको फायदा होता हुआ 24,200 का। अजीत जी, BSE लिमिटेड 2462 की खरीद, 24,000 के करीब इनको फायदा, बताइए क्या करना चाहिए? बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिली है। जब से इसने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट किया है, ऑलमोस्ट इन लेवल्स के पास से एक रीटेस्टमेंट जरूर है, बट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। जैसे हम बात कर रहे थे कि कैपिटल मार्केट और जो आपके प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हैं, वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि शायद आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिले, जब भी मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। तो 2500 का जो लेवल है, मेरे हिसाब से काफी स्ट्रॉन्ग बेस इसके लिए है। तो जब तक ये लेवल होल्ड हो रहा है, आपको बने रहना चाहिए। ऊपर पे ग्रेजुअली 3000-3100 के लेवल नियर टर्म में देख सकते हैं। उसके बाद एक नया ट्रेजेक्टरी खुल जाएगा BSE के लिए, जब ये अपने रिकॉर्ड हाइस को रीटेस्ट करेगा। तो बने रहने की राय होगी 2500 के स्टॉप लॉस के साथ। का स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए फिलहाल। निर्मल मिश्रा, इनके पास है अमरा राजा करना बेहतर होगा, ये राय आपको मिलती हुई। यहाँ पर समय देने की आवश्यकता नहीं है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे, इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे, ले आएंगे आपके लिए VIP शेयर। अजीत जी बताइए, VIP पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए यहाँ पे जैसे हमने बात की थी शो की शुरुआत में कि ऑटो पे डेफिनेटली आपका ध्यान होना चाहिए। कुछ एक नाम जैसे कि आयशर, TVS, M&M ये काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि बजाज ऑटो जो कि काफी टाइम से थोड़ा साइडलाइन पे बैठा हुआ था, यहाँ पे आपको अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। स्टॉक ने कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट अपना कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट लेग में करीब 9350 तक के लेवल्स नियर टर्म में यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 8990 के स्टॉप लॉस के साथ बजाज ऑटो को आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही साथ जहां पे स्ट्रेंथ दिख रही है वो है टाइटन की, बिकॉज स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक कि मार्केट में इतनी ज्यादा वॉलिटिलिटी है, उसमें कुछ भी उस तरीके का रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं एक रिलेटिवली जो स्ट्रेंथ जो है वो बहुत क्लियरली नजर आ रही है। तो थोड़ा भी स्टेबिलिटी आती है तो यहाँ पे आपको 3980 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं नियर फ्यूचर में। 3750 के स्टॉप लॉस के साथ टाइटन को भी बाय करने की राय होगी। ये है राय अजीत जी की, साफ तौर पर आपको मिलती हुई। और टाइटन में 3980 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी कर 970 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलने की सलाह। 880 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। बहुत बहुत शुक्रिया फोरम आपका, थैंक यू सो मच अजीत जी, आपका भी चर्चा में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बहरहाल कल की तैयारी इस शो में आज के लिए इतना ही। अपने सवाल यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए, हम कल उन सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार।